दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इस दुनिया में भूत एग्जिस्ट नहीं करते। कई लोग मानते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके लिए 2 शॉर्ट्स स्टोरी लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, ये स्टोरी ट्रू इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी है। तो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्टेड। मेरा नाम दीपक है और मैं बिहार के जवाहिरपुर गांव का रहने वाला हूं। ये आज से 2 साल पहले की बात है। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और सभी बगीचे में आम आए हुए थे। हमारा भी एक बगीचा था जो नदी के किनारे था और प्रतिदिन का हमारा काम था बगीचे में रहकर हम आमों की रखवाली किया करते थे। मेरे गांव के अगल बगल के लोग भी, जिनका बगीचा था, वो भी मेरे साथ जाया करते थे और वो भी अपने बगीचे की रखवाली किया करते थे। लेकिन एक रात ऐसा हुआ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। मैं खाना खा के उस रात अपने बगीचे में रखवाली करने चला गया। हालांकि मेरे पास के बगीचे वाले अभी नहीं गए थे। मैं खाना खा के तुरंत ही चला गया। वो लोग अभी खाना खा रहे थे। मैंने कहा, इतना मैं चलता हूँ, तुम आते रहना थोड़ी देर के बाद। और मैं बगीचे में जाकर, बगीचे में मैंने झोपड़ी बनाई थी, उस पर जाकर बैठ गया। मैंने चारों तरफ बगीचे में टॉर्च जलाकर देखी कि कोई है तो नहीं, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। अभी मैं मचान पर सोया ही था, तभी नदी में मुझे किसी के कूदने की आवाज़ आई और थोड़ी देर बाद वो चिल्लाने लगा कि बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। पहले मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, और फिर वो आवाज़ रिपीट हुई और वो इस बार आवाज़ काफ़ी तेज निकल रही थी कि बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। मैं मचान से उतरकर तुरंत भागा हुआ नदी की तरफ गया और नदी में टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई आदमी दिखाई नहीं दिया और कोई जानवर भी नहीं। जिसके बाद मैं अभी अपने बगीचे की तरफ जाने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं नदी की आड़ पर जाकर गिर गया। वो तो अच्छा हुआ मैं नदी के किनारे ही गिरा था, पानी में नहीं गिरा था। मैं खुद को संभालते हुए पीछे की ओर देखा। मैंने देखा पीछे एक भैंसा खड़ा हुआ है, लेकिन जब मैं आया था तो वहाँ तो ना तो कोई भैंसा था और ना ही कोई अन्य जानवर था। जिसके बाद मैं थोड़ा डर गया और मैं चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, यहाँ पर बहुत बड़ा भैंसा है, मुझे मार देगा। तभी वो भैंसा आदमी का रूप लेकर बगीचे की तरफ भाग गया। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास के बगीचे के रखवाली करने वाले आ चुके थे और वो तुरंत मेरे पास भाग कर आए। जिसके बाद मैंने उनको ये सारी बातें बताई एंड वो भैंसा एक आदमी का रूप लेकर बगीचे की तरफ चला गया। मुझे बगीचे के रखवाली करने वाले कहने लगे कि यहाँ पर रात में मत आया करो, क्योंकि यहाँ पर एक लड़के की आत्मा भटकती है। हाल ही के दिनों में उसने एक पेड़ से लटक कर खुद को फांसी लगा ली थी और आए दिन अकेले आदमी को वो दिखता भी है और काफ़ी परेशान भी करता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं बिहार के रामनगर गांव का रहने वाला हूं। अक्सर तो मैं अपने मामा के घर पर हमेशा जाया करता था, क्योंकि वहां पर ही मैं रहकर पला बढ़ा हूं और मेरा ज़्यादा टाइम मेरे घर पर नहीं, अपने मामू के घर पर ही रहकर बीता है। मामा के घर पे जाकर मैं और मामा के लड़के काफ़ी मौज मस्ती किया करते थे और हर बार की तरह मैं आज भी अपने मामू के घर पर गया था और मैं नाना नानी के लिए हमेशा कुछ खाने के लिए मिठाई ले जाया करता था। मैंने मामा के घर पर पहुंचकर अपनी नाना और नानी को वो मिठाई दी एंड जिसके बाद मैं अपने मामू के लड़के के पास चला गया। मैंने पूछा रोहन से कि रोहन, आज क्या कर रहे हो? रोहन कहने लगा, नहीं कुछ। मैंने रोहन से कहा कि आज नहीं चलना है बैट बॉल खेलने के लिए? रोहन कहने लगा कि शाम में चलेंगे संजय, अभी थोड़ा आराम कर लो क्योंकि तुम अभी अभी आए हो। जिसके बाद मैं रोहन के पास ही थोड़ी देर के लिए लेट गया। लेटने के बाद मेरी कब आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। रोहन मुझे जगाने लगा कि संजय उठो, 5 बज गए हैं, नहीं चलना है बैट बॉल खेलने के लिए, संजय उठो। जिसके बाद मेरी आँख खुली। मैं देखता हूँ तो उस समय शाम के 5 बज रहे थे। जिसके बाद मैं नलके पर गया, हाथ मुँह धोया और रोहन के साथ बैट बॉल खेलने के लिए उसके साथ चला गया। हम लोग काफ़ी मज़े से खेल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसी भी चीज़ है जिसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं रोहन के अपोजिट साइड में था
और उस समय मैं फील्डिंग कर रहा था, रोहन बैटिंग कर रहा था। एक लड़के ने रोहन को बॉल फेंकी और रोहन ने काफ़ी ज़ोरों से बल्ला घुमाया और गेंद काफ़ी दूर जाकर गिरी, जिसके बाद रोहन कहने लगा कि जाओ संजय, बॉल लेकर आओ। बॉल काफ़ी दूर जाकर गिरी थी। मैं भागा भागा बॉल के पास गया, लेकिन मुझे बॉल कहीं दिखाई नहीं दी, जिसके बाद मैं चारों तरफ देखने लगा। तभी मेरी नज़र गेंद पर पड़ती है। मैंने गेंद की तरफ जैसे ही देखा, मैं देखता हूँ कि गेंद के पास दो लड़के खड़े हैं जिनका रंग पूरा सफ़ेद है। उनकी पूरी बॉडी पूरी सफ़ेद रंग की थी और ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और वहाँ से बिना बॉल लिए ही तुरंत रोहन के पास भाग कर गया। मैंने रोहन से कहा कि रोहन, बॉल के पास दो सफ़ेद लड़के खड़े हैं और वो बॉल को ही घूरे जा रहे हैं। रोहन मुझसे कहने लगा कि क्या संजय, तू भी पागलों की जैसे बातें कर रहा है? चल तो जरा मुझे दिखाइयो जरा वहाँ पे कौन लड़के हैं। मैं रोहन को लेकर उस जंगल की तरफ गया जहाँ हमारी बॉल गिरी थी, और जैसे ही हम लोग बॉल के पास पहुँचे तो बॉल तो थी, लेकिन वो दो लड़के गायब हो चुके थे। मैंने रोहन को काफ़ी बार कहा कि रोहन, यहीं पे खड़े थे वो दो बच्चे, लेकिन रोहन मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। जिसके बाद मैंने बॉल उठाई और हम लोग जहाँ खेल रहे थे वहाँ गए, और इस बात को मैंने सब लोगों से कहा जो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे थे। तो उसी में का एक लड़का बोला कि सही बात है, वहाँ पर दो लड़के भटकते रहते हैं और आए दिन काफ़ी लोगों को ये लड़के दिखे भी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो लड़के कौन हैं, तो वो कहने लगे कि 6 महीने पहले इस गांव में दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो दोनों मर गए, जिसके बाद उन लोगों को, और 2 महीने के बाद वो दोनों बच्चे मर गए, जिसके बाद उनके घर वालों ने इसी जंगल में उन दोनों लड़कों को दफना दिया। और तब से बीच बीच में वो किसी न किसी को दिखते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और ये बातें सुनकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मुझे घूसबम आना शुरू हो गया। मैंने रोहन से कहा कि रोहन, मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मैं जा रहा हूँ घर पे। और मैं क्रिकेट को छोड़कर रोहन के घर चला गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।